नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला एकीकरण समिति की हुई बैठक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को डीएम ने किया सम्मानित। हमारी योजना हमारा विकास के अनुरूप पंचायतों में अब हो सकेगा विकास, इसके लिए निर्देश किया गया जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के विकास भवन गांधी सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार एवं जिला एकीकरण समिति के सदस्यों के द्वारा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुआ। इसमें समिति के द्वारा समाज में आपसी एकता एवं भाईचारा की भावना को विकसित किए जाने को लेकर, सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने को लेकर सुझाव दिया गया और क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श किया गया। जिला एकीकरण समिति के द्वारा निर्धन और असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचाव को लेकर आवश्यक सुविधाएं, जिसमें कंबल, जूते, मोजे, गर्म कपड़े इत्यादि का वितरण करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने बताया कि विगत वर्षों में धान गेहूं के फसल चक्र क्षेत्रों में तमाम खरपतवारों में अतिशय प्रयुक्त रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो गई है। जैसे खनकी खरपतवार में आइसोप्रोट्यूरान के प्रति खरपतवार नाशियों के प्रयोग में सावधानी जरूरी है, क्योंकि उचित मात्रा, समय पर छिड़काव, पानी की संस्तुत मात्रा और फ्लैट फैन या फुल डजेट नोजल से छिड़काव द्वारा ही समुचित नियंत्रण संभव है। जिन खेतों में केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, वहां 2 से 4 डिसमिल या आलग्रिप का ही प्रयोग करें। वहीं जंगली पालक हेतु आलग्रिप का प्रयोग करें, क्योंकि 2-4 डिसमिल से नियंत्रण नहीं होता है। हिरनखुरी और मालवा का नियंत्रण केवल करफेंडाजोल इथाइल द्वारा और गाजरी का केवल 2,4-D के द्वारा होता है। वहीं आज इस बैठक में खरपतवार नियंत्रण पर लेकर किसानों को कई जानकारियां दी गई और साथ ही इस विभाग से जुड़े लोगों को भी जानकारी दिया गया कि कैसे खेतों में खरपतवार के नियंत्रण को लेकर काम किया जाए। डीएम ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज, हेल्थ वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन ने लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाया है। सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को बीमारी की दशा में आर्थिक सुरक्षा भी दे रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज सीएमओ कार्यालय स्थित धन्वंतरी सभागार में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर योगदान देने वाले चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका संबंध अस्पतालों से रहता है। ऐसे में प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सभी लोगों को काम करना चाहिए। वहीं जिलाधिकारी ने आज विकास भवन के गांधी सभागार में एक बैठक की, जिसमें जन योजना अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के लोग बैठे। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी योजना हमारा विकास ध्येय के अनुरूप ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर विकास की योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन ने नियोजन की प्रक्रिया में आम जन की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 9 विषयों का चयन किया है। इनमें से किसी भी एक विषय को अपना वार्षिक थीम बनाकर ग्राम पंचायत अपना विकास कर सकते हैं। जिन उद्देश्यों को शासन ने चिन्हित किया है उनमें स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, गरीबी मुक्त गांव, पर्याप्त जल युक्त गांव और स्वच्छ तथा हरा भरा गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, महिला हितैषी गांव, सुशासन वाला गांव एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं न्याय संगत गांव भी शामिल है। पंचायत के प्रतिनिधि इनमें से किसी भी एक विषय को लेकर उस पर योजना बनाकर काम कर सकते हैं।
वहीं नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने को लेकर आयोग के निर्देशानुसार जनपद में स्थित नगर निकायों के लिए 20 जोनल एवं 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है तथा इसके लिए 6 जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आरक्षित करके रखा गया है। नामित इन अधिकारियों को अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने को लेकर निर्देश भी दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न उप योजनाओं में ई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी चयन की कार्रवाई जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में डीएलसी के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस योजना में वित्तीय वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय फेज में कुल 2541 ऑनलाइन आवेदन विभिन्न उप योजनाओं से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1566 आवेदक मानक अनुसार अहर पाए गए हैं, जिनका प्राप्त सांकेतिक लक्ष्य के सापेक्ष ई लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी चयन की कार्रवाई एनआईसी देवरिया में संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में लाभार्थी चयन के विवरण में उन्होंने बताया कि निजी भूमि पर तालाब निर्माण एवं निवेश को लेकर कुल आवंटित लक्ष्य 5500 हेक्टेयर एवं कुल आवंटित लक्ष्य के मामले में चयनित लाभार्थी की संख्या 10 है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला एकीकरण समिति की हुई बैठक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को डीएम ने किया सम्मानित। हमारी योजना हमारा विकास के अनुरूप पंचायतों में अब हो सकेगा विकास, इसके लिए निर्देश किया गया जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।